हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। कोशिका, क्लास 9 की। रीना अपने घर के पीछे पार्क में खेल रही थी। उसके आसपास की विशाल विविधता ने उसका ध्यान खींचा, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। फिर उसने जीवित जीवों पर ध्यान केंद्रित किया। सभी छोटे कीड़े, तितलियां और यहाँ तक कि उसके दोस्त भी सभी जीवित प्राणी हैं। यानी पहले उसने सभी चीज़ को देखा, फिर उसने देखा कि कौन से जीवित हैं और कौन से जीवित नहीं हैं। तब उसने अपने चारों ओर सभी पौधे, पेड़, झाड़ियाँ देखी और महसूस किया कि ये भी जीवित हैं। लेकिन ये भिन्न कैसे हैं? ये वास्तव में मूल संरचना, जिसे कोशिका कहते हैं, की वजह से भिन्न है, जिसके द्वारा वह बने हैं। यह कोशिका दो प्रकार, जंतु कोशिका और पादप कोशिका है। और फिर उसके दिमाग में कक्षा में लगा चार्ट ध्यान आया। यानी कि सभी जीवित वस्तुएं, जो भी जीवित होते हैं, चाहे पौधे हों चाहे जंतु हों, वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैसे कोई पत्थर है तो नॉन लिविंग चीज़ है, उसमें कोशिका नहीं होगी। उसको तोड़ेंगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा, एटम्स मिलेंगे, परमाणु मिलेंगे। तो ये जंतु कोशिका है ऊपर वाली, और नीचे पादप कोशिका। ठीक है, तो जितने भी जंतु हैं वो जंतु कोशिका से बने होते हैं, और जितने भी पौधे हैं वो पादप कोशिका से बने होते हैं। कोशिकाएं कई तरह की हो सकती हैं। तो क्या आप चित्र में से पादप और जंतु कोशिका की पहचान कर सकते हैं? आइए हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच के अंतर को दोहराते हैं। अगर आपको ये अंतर पता होंगे तो आप देख के बता देंगे कौन सी पादप कोशिका है और कौन सी जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, हरित लवक पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती हैं, केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, क्योंकि रिक्तिका बीच में और बड़ी होती है इस वजह से। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं, रिक्तिकाएं छोटी होती हैं और संख्या में अधिक होती हैं। अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक केंद्रक होता है। ठीक है, तो प्रश्न को देख लेते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बनाइए। तो आप ये चित्र बना सकते हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका का। ठीक है, एक ये चित्र बना दीजिए और एक ये चित्र बना दीजिए। प्रश्न 2 है, जंतु और पादप कोशिकाओं में 3 अंतर बताइए। तो इसमें से यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिए, 3 अंतर गिन के लिख लीजिए। ठीक है, डिस्कस हम कर चुके हैं इनको। प्रश्न 3 है, क्लोरोप्लास्ट किस कोशिका में मौजूद होता है? तो क्लोरोप्लास्ट होता है, देखो ये पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक को ही क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट किस कोशिका में मौजूद होता है? तो आप यहाँ लिख सकते हैं पादप कोशिका में। ठीक है, पादप कोशिका। ठीक है, जितनी जगह है तो मैंने उतना लिख पा रहा हूँ, पादप कोशिका लिख देंगे आप। ठीक है।